How are you guys? Hope you're fine. I'm Zafar and you are tuned in Camscope. Thank you for joining. आज हम नए यूनिट का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स को डिस्कस करना है। ठीक है, इस यूनिट का हम आगाज़ कर रहे हैं और इनिशियली हमने इनका कह लें कि स्ट्रक्चर्स देखने हैं किस तरह से हैं। अगर आप देखो तो कहा यह जाता है कि ये जो हमारे अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स जो है ना, ये वाटर डेरिवेटिव है। कैसे? ये आपके सामने वाटर का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 2 S2 में है। और अगर मैं इसको यूँ बना लूँ, जस्ट फॉर अ मिनट आप इसको देखें। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, 1S2, 2S2, 2Px, 2Py और 2Pz। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 1S2, 2S2, P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। हुड्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन शुड गो इन डिफरेंट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन मैंने अकोमोडेट करने हैं, ये मैंने कर लिए। ये मेरा लास्ट शेल है। When you talk about bonding, you talk about वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही क्यों? हमें पता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इजीली इफेक्ट होते हैं नेबरिंग एटम से, और वही आपको पता है पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बॉन्डिंग। अब ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से ये 2 जो हैं ये 2 लोन पेयर हैं जो मैंने यहाँ इधर इधर और इधर इधर रखे हुए। अब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इनका हम कह देते हैं जी हाइड्रोजन या वट किसी और एलिमेंट से अगर रब्ता होता है तो इस तरह से हम ये वाला वाटर बना लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताना था कि मैंने 2 लोन पेयर रखे हुए हैं हर एक के ऊपर। ठीक है, तो आप देखो वाटर, ये दोनों तरफ ऑक्सीजन के जब हाइड्रोजन है तो वाटर है। अच्छा, इधर मैं पता क्या करता हूँ, एक वाटर का एक हाइड्रोजन हटा के R ग्रुप ले आए तो आपको पता है इसका नाम क्या बन गया है, ये आपका अल्केन डेरिवेटिव बन गया जी, हाइड्रोक्सी अल्केन। तो दिस इज़ कॉल्ड अल्कोहल। अब मैंने क्या किया, ये वही वाटर ही था जिसकी इधर H है, लेकिन इस तरफ मैंने एक C6H5 का ग्रुप लगा दिया, दैट इज़ फिनाइल। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाओ तो फिनाइल, जिसे हम अराइल अल्कोहल कहते हैं, और इसको फिनाइल की निस्बत से स्पेशली हम इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। और ये आपको पता ही है ये आपका वाटर है। अच्छा, स्ट्रक्चरली ये बड़े क्लोज हैं आपस में। अगर आप वाटर के दोनों हाइड्रोजन हटा के उनकी जगह अल्काइल ग्रुप लेकर के आ जाते हो, और अल्काइल ग्रुप आपको पता ही है R आपका क्या होता है, आपने बड़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये आपका मिथाइल हो सकता है सिंपलेस्ट, ये आपका इथाइल हो सकता है, ये आपका प्रोपाइल हो सकता है, यानी कोई इनमें से ग्रुप वटेवर, कोई भी लेंथ। आई मीन टू से कि अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो तो ये आपका क्या बन जाता है, ईथर। ठीक है, तो इस वजह से कि ये वाटर के साथ इनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, सो दीज आर कौन कौन, अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स आर कंसीडर्ड एज वाटर डेरिवेटिव्स, यानी इनके एंसेस्टर वाटर हैं, वाटर डेरिवेटिव्स हैं, वाटर से डिराइव है ये सारे कंपाउंड। ये तो हमने एक बेसिक सी बात की कि किस तरह इनके स्ट्रक्चर। हाँ, आपको पता है ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है, हम इन पे चार्ज भी डाल सकते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बाकी ये दोनों साइडों वालों को हम पार्शियली पॉजिटिव करार दे देते हैं। इसका मतलब ये पोलर बॉन्ड्स हैं, तो पोलर बॉन्ड्स पे हमें रिएक्शन सेंटर इजीली मिल जाता है। तो इनिशियली हमने जो सबसे पहले बात करनी है वो है हमारी व्यूअर्स अल्कोहल्स की। ठीक है, अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बस। किसके? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड बेंजीन्स भी आप कह सकते हो, या एरीन्स, बेंजीन्स। ठीक है जी, ये आपके अल्कोहल्स हैं। अगर आप एलिफेटिक अल्कोहल की बात करो, किसकी? एलिफेटिक अल्कोहल की, तो इसका जनरल फार्मूला आप देख लो, ये बनता है CnH2n+1 एंड देन
OH, ये इसका जनरल फार्मूला है। आमतौर पे हम अल्कोहल्स को ROH कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ROH, या फिर अराइल अल्कोहल है तो RAROH स्टैंड्स फॉर बेंजीन और अराइल ग्रुप। यहाँ पे याद रखो ये वाला R जो है वो अगेन आपका हो सकता है मिथाइल हो, इथाइल हो, या फिर आपका प्रोपाइल हो। तो ये थी हमारी अल्कोहल्स। अच्छा, अल्कोहल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू मोनोहाइड्रिक। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही OH लगा हुआ है आपकी कार्बन के साथ तो उसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा यानी दो हैं अगर OH ग्रुप अटैच है तो ड्राई हाइड्रिक, और अगर 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं डाई हाइड्रिक अल्कोहल और ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, तो आप इसको सिंपली डिफाइन कर दो। इफ़ 1 OH इज अटैच्ड, आपका मीथानोल हो सकता है, दिस इज आर क्या है? मोनोहाइड्रिक। अगर आपका इथानोल है जिसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं, दिस इज ऑल्सो आवर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लाइकवाइज दो अगर OH लगे हुए हैं, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ ग्लाइकोल की। ये आपकी गाड़ियों के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के तौर पे इस्तेमाल होता है, दिस इज ग्लाइकोल। ठीक है, ये डाईहाइड्रिक की एग्जांपल है। ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरीन जो हम यूज़ करते हैं गले वगैरह के लिए, और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में आपने देखी होगी, ये आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती हैं ये। ठीक है, एंटीसेप्टिक। तो दिस इज़ योर ट्राई, हाँ, या यू कैन से इसका नाम ग्लिसरॉल कह लो, ग्लिसरीन कह लो, या 1 2 3 इसका नाम है प्रोपेन। 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल इसका आयोपेक नेम है। इसके अलावा पॉलीहाइड्रिक भी तो अल्कोहल्स हो सकती हैं, यानी 2-3 से ज़्यादा अगर OH लगे हुए हैं तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा आपका। और इसमें मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, मैनिटोल। ये 6 OHs ऑन 6 कार्बन्स आपको लगाने होंगे यहाँ पे। दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर मैनिटोल, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। किस चीज़ का फार्मूला है ये? मैनिटोल का। तो अगर हम देखें कितने OH अटैच हैं तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक में हम डिवाइड करते हैं अल्कोहल्स को। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिफैटिक या मोनोहाइड्रिक एलिफैटिक अल्कोहल, या उसमें हम फर्दर कैटेगरी अगर मोनोहाइड्रिक की देखें तो किस तरह से हम अल्कोहल्स को डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की टाइप्स क्या क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन। 1 डिग्री कार्बन है क्या, यानी प्राइमरी अल्कोहल होगा 1 डिग्री कार्बन। यू मीन कि अगर कार्बन आपका जिसके ऊपर OH लगा हुआ है, मसलन ये वाला कार्बन है, दिस वन CH3CH, ये वाले कार्बन की मैं बात करता हूँ। ये कार्बन जो है अगर जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन, तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, या 1 डिग्री अल्कोहल है ये आपकी। ठीक है, दिस इज नोन एज आर प्राइमरी। इसी तरह अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन जो है दिस वन, ये अगर ऐसे कार्बन के साथ अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देते हैं। लाइकवाइज अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप किसी ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो दिस इज नोन एज आर 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपकी सेकेंड डिग्री है जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं, और दिस वन इज आर प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, दिस वन इज आर सेकेंडरी अल्कोहल, और लास्टली ये हमारी टर्शरी
अल्कोहल है। तो ये थी हमारी कैटेगरीज कि हमने अल्कोहल को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन। ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये टर्शरी है, और इनसे बनने वाले अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। अच्छा, मीथानॉल जो है इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है। दिस इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट ग्रेड अल्कोहल और यू कैन से प्राइमरी अल्कोहल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय।